हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी विद अमित। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। व्हाट इज़ द ट्रेडिंग सेटअप फॉर दिस स्मॉल स्टॉप लॉस, ये छोटे से स्टॉप लॉस के लिए जिसमें हम 5 पॉइंट और 10 पॉइंट और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं और हमारे बड़े टारगेट होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वो सिखाना चाहता हूँ। आज हमने एक मीटिंग भी करी थी गूगल पर, और जिसमें हमारे मेंबर्स थे उनके साथ हमने मीट करके डिस्कस किया। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप अभी भी मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम की ग्रुप से जुड़ें, जिसकी लिंक मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है और उसमें आप देख सकते हैं। हम वहाँ पर फ्री मार्केट सेंटीमेंट डिस्कस करते हैं। वहाँ पूरा डिस्कशन ग्रुप है, कुछ भी ऐसा उसमें छुपाव नहीं है। वहाँ पे हम पूरा, आप खुद भी कुछ क्वेश्चन चाहें तो पूछ सकते हैं सबसे। मेरे जो दोस्त हैं, भाई लोग जो वहाँ जुड़े हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। भाई इन द सेंस मेरे जो मेंबर्स हैं, मेरे वो भाई हैं सब, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो। और हमने आज सेशन किया था जिसमें हमने बेसिक देखा था कि सेटअप क्या होता है, व्हाट इज़ द सेटअप फॉर, और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बट आगे से मैं कोशिश करूँगा उसको मैं रिकॉर्ड करूँ। तो आज के जो ट्रेडिंग सेटअप था हमारा, मैं आपको बता दूँ, उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ द सेटअप, मतलब ट्रेडिंग सेटअप मेरा क्या है। ट्रेडिंग सेटअप फॉर स्मॉल स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस हमारा मैंने आपको बता ही दिया है। स्टॉप लॉस हमारा कितना है बैंक निफ्टी में, स्टॉप लॉस इन बैंक निफ्टी, और वो कितना है 5 पॉइंट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। और टारगेट जो हमारा है वो इनिशियल है, जो कि आजकल जो मार्केट चल रहा है ना, तो मैं इसलिए इनिशियली 50 पॉइंट का टारगेट है पहला, और दूसरा टारगेट मेरा 100 पॉइंट का है, ठीक है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है मेरी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें, मुझे क्या ऐसा, आप सर आप क्या करते हो ऐसा कि आप इतना छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट रख रहे हो। तो मैं आप लोगों को आज वो बताने जा रहा हूँ बेसिक सी चीज़। आप खुद भी इसको बैक टेस्ट करिएगा, देखिएगा कि कितना सही है, मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको सब कुछ आज दिखाऊँगा कि कैसे कैसे क्या है। तो सबसे पहला जैसा मेरा है रिक्वायरमेंट, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमको जो चाहिए, हम जो ट्रेड लेंगे वो हम मूविंग एवरेज देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। मूविंग एवरेज, और कौन कौन से मूविंग एवरेज चाहिए हमको, 3 मूविंग एवरेज चाहिए। एक हमारा 220 मूविंग एवरेज, ठीक है। दूसरा हमको चाहिए 200 मूविंग एवरेज, और तीसरा हमको चाहिए 8 मूविंग एवरेज। ये 3 मूविंग एवरेज हमको चार्ट पे लगाने हैं, ठीक है। कैसे लगाने हैं वो आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से लगाने हैं, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में ही दिखा रहा हूँ आपको, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। आप चाहें तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन देख लीजिए, मैंने वीडियोस अपने नीचे शेयर कर रखे हैं, डाल रखे हैं, और आप उसको देख सकते हो। अभी मैं शॉर्ट में जल्दी से समझाने के लिए आपको देखा, क्योंकि मैंने अभी सेशन फिनिश किया है, उसमें मैंने अपने सिस्टम में पूरा समझाया था। तो मैं आपको दिखा दूँ। आप क्या करोगे, चार्ट खोलोगे, चार्ट में जाके आप क्या लोगे, मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे ये चार्ट खुल रहा है मेरा, और इस चार्ट में मैं क्या करूँगा, मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ये भी 2 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको सेव करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमको लेने मूविंग एवरेज, तो मैं यहाँ पे लिखा मैंने मूविंग एवरेज मैंने लिया, पहला मूविंग एवरेज, दूसरा मूविंग एवरेज और तीसरा मूविंग एवरेज। 3 मूविंग एवरेज लेंगे हम यहाँ पर। 3 बार मैंने क्लिक किया है, तो मैं सेट कर देता हूँ उसको। जैसे हमको मैंने आपको बताया था एक चाहिए 8 मूविंग एवरेज, तो मैंने 8 ले लिया। इसका थोड़ा सा मैंने मोटा कर दिया, इसको दिखे थोड़ा सा विजिबल हो। इसका मैं कलर इसलिए क्या ले रहा हूँ, येलो ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने दूसरा मूविंग एवरेज लिया, दूसरा मूविंग एवरेज मैं इसका ले रहा हूँ कलर ग्रीन, और इसका मैं इनपुट ले रहा हूँ 20 मूविंग एवरेज है, क्योंकि ये हमको लेना है 20 मूविंग एवरेज। और तीसरा मूविंग उसका थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा मूविंग एवरेज जो मैं लूँगा वो मैं लूँगा, 1 मिनट चला गया वो मूविंग एवरेज। तो तीसरा मूविंग एवरेज मैं लगाऊंगा वो 200 मूविंग एवरेज लगाऊंगा, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज का मैं लगाऊंगा इसमें। सॉरी 1 मिनट, मैं जल्दी से लगा देता हूँ, चला गया शायद। ओके, ठीक है। तो तीसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 200 मूविंग, इसके मैं थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, और इनपुट में इसका लेता हूँ 20 मूविंग एवरेज। ये मेरा इनपुट हो गया यहाँ पर गाइस। तो ये मेरा सिंपल से मैंने इस तरीके से हम मूविंग एवरेज लगाते हैं। आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन में भी, आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में भी सेलेक्ट करोगे, इंडिकेटर आप सबको लगाना आता ही होगा। तो आपको इस तरीके से मूविंग एवरेजेस 3 लगाने हैं, ठीक है। उस मूविंग एवरेज को लगाने के बाद
जैसे मैं यहाँ पर अभी मूविंग एवरेज 200 MA वाला नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो थोड़ा फार होगा, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज अभी इस वक्त के आसपास ट्रेड नहीं कर रहा होगा ये। एक मिनट, 200 मूविंग एवरेज, सॉरी इसमें मैंने 20 लगा दिया, इसमें मैं इनपुट कर दूंगा यहाँ पर 200, ठीक है। और मेरा इसका स्टाइल है, इसका रेड है, ओके अब फाइन। ये देखिए 200, ये तीनों मूविंग एवरेज हमको लाइन दिख रही है। येलो कलर की हमारी 20 मूविंग एवरेज, 8 मूविंग एवरेज की लाइन है, और ये ग्रीन हमारी 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, और रेड हमारी जो है 200 मूविंग एवरेज की लाइन है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया आपको क्या चाहिए, मूविंग एवरेज चाहिए, हमने मूविंग एवरेज लगा लिया। दूसरा हमारा जो रहेगा कि हम किस टाइम फ्रेम में करेंगे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम जो आपका यहाँ पे रहेगा वो 2 मिनट का रहेगा, 2 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 2 मिनट का टाइम फ्रेम में ही इसलिए रहेगा क्योंकि हम जो यहाँ स्टॉप लॉस लेते हैं वो कैंडल के हिसाब से साइज़ पे लेते हैं, और 2 मिनट की कैंडल का साइज़ ही हमारा 20 मूविंग एवरेज का होता है। दैट इज़ द रीज़न वी टेक द ट्रेड ऑन ओनली 20 मूविंग ऑन 2 मिनट टाइम फ्रेम। हम सिर्फ 2 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लेंगे, ओके। तो हमको 2 मिनट टाइम फ्रेम पे लेना है। तीसरा जो हमारा इसमें जो रिक्वायरमेंट है, तीसरी जो रिक्वायरमेंट हमको है वो हमको देखने होते हैं यहाँ पर कि हमारा ट्रेंड क्या है मार्केट का, मार्केट ट्रेंड, ओके। यानी कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो मार्केट का ट्रेंड हमको चाहिए। तो मार्केट के ट्रेंड के लिए हमको जो चाहिए, हमको पता करना है, उसके लिए आपको जो यूज़ करना है वो आपको एक अलग से चार्ट बनाओगे आप, एक अलग बगल में एक दूसरे चार्ट खोल लेना, और उसमें आप इंडिकेटर लगा लेना। उसमें आपको जो इंडिकेटर लगाना है वो लगाना है सुपर ट्रेंड। क्या लगाना है? सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आप लगाओगे और वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आ जाएगा। वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड 3 मिनट के चार्ट में आपको सुपर ट्रेंड लगाना है, और इसकी जो इनपुट की वैल्यू आपको जो रखनी है सुपर ट्रेंड की, वो रखनी है 7,3, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड को लगाते हैं गाइस, सुपर ट्रेंड इसलिए कि ट्रेंड क्या है, क्योंकि ये हम जो लेंगे हमको करंट पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे सुपर ट्रेंड की लाइन से आपको, अब आप जब इसमें लगाओगे आपको, तो आपको विजिबल होगा कि सुपर ट्रेंड में किस तरीके से आपका चल रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सुपर ट्रेंड आपको दिखाएगा, जिसने अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सुपर ट्रेंड पे एक वीडियो आपको दे दूँगा, आप समझ जाओगे सुपर ट्रेंड कैसा लगता है। तो उससे आपको पता लग जाता है कि वो अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक ज़रूरत पड़ती है मार्केट के ट्रेंड के लिए, तो वो मैं लेता हूँ सुपर ट्रेंड, ठीक है। सुपर ट्रेंड, उसका इनपुट जो वैल्यू होगा 7,3, और ये आपको सेपरेट चार्ट में खोलना है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लगाना है, 3 मिनट टाइम फ्रेम में आपको उसको लगाना है। 3 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये सुपर ट्रेंड दिखना है। तो 2 आप चार्ट खोलोगे, एक तो 2 मिनट का बगल में, जिससे आप सुपर ट्रेंड देख लोगे कि आपके 2 मिनट में कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मूविंग एवरेज लगा लोगे एक चार्ट में, वो 2 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाओगे, ये तीनों मूविंग एवरेज लग रहा है। और चौथी चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी कैंडल पैटर्न्स। कैंडल के पैटर्न्स हमको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो कैंडल पैटर्न्स यहाँ पर जो हम बेसिकली है, बहुत सारे कैंडल पैटर्न है, मैं आपको एक वीडियोस में नहीं बता सकता, बहुत सारे। मैं आपको अभी इनिशियली एक दो कैंडल पैटर्न दिखा देता हूँ। जैसे हम देखते हैं इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। और हम देखेंगे अपनी राइजिंग, उसको बोल देंगे हम क्लाइमेटिक फॉल बोलते हैं हम लोग, क्लाइमेटिक फॉल, और ये बोलते हैं क्लाइमेटिक फॉल हम बोलेंगे फॉर, अगर हम अप ट्रेंड यानी कि अप फॉर अप ट्रेंड के लिए हम क्लाइमेटिक फॉल देखते हैं। और डाउन ट्रेंड के लिए हम देखते हैं क्लाइमेटिक राइजिंग कैंडल, और राइजिंग कैंडल हम देखते हैं फॉर डाउन ट्रेंड। मतलब आपको अभी मैं समझाता हूँ चार्ट में दिखा के कि वो कैसे होता है। तो ये आपको रिक्वायरमेंट है, इतनी सी आपको रिक्वायरमेंट है, और वो मैं आपको अब चार्ट्स में दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ सैम्पल्स यहाँ चार्ट के रखे हुए हैं मेरे पास, मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ आपको कि कैसे क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक नीमत है मेरा जो साथ में मेरे जिसने काम किया, जिसने यही कोर्स से इसी ओलिवर स्ट्रेटजी पर ट्रेड करता है, और उसने मतलब स्क्रीनशॉट इकट्ठे किए, तो मुझे शेयर किए, वो मुझे अच्छे लगे, मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि हमको कैंडल पैटर्न क्या चाहिए होता है। तो देखिए इस तरीके से मूविंग एवरेजेस लगे हैं। ये ग्रीन कलर की लाइन है वो 20 MA की है, और ग्रीन कलर की लाइन है वो जो हमारी यहाँ पर ये 8 MA की है, सॉरी। और जो तुम्हारी जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये 20 MA की लाइन है।
तो 8 MA की लाइन जो होती है ना वो एक्चुअल में हमारी ट्रेंड को पकड़ने के लिए होती है, यानी कि ट्रेंड एकदम से जाने लगता है जब भागने लगती है कैंडल, तो उसके लिए होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप बेसिकली समझ लीजिए कैंडल पैटर्न क्या चाहिए। तो देखिए जैसे मेरे लिए अभी मार्केट क्या है, ये बुलिश है, ठीक, मार्केट मेरे लिए बुलिश है। तो मुझे जो कैंडल चाहिए यहाँ पर, मैं जो कैंडल देख रहा हूँ वो क्या देख रहा हूँ, इस तरीके का। देखिए ये जो देख रहे हो आप, ये एरिया, ये जैसे ये 3 क्लाइमेट, ये 3 कैंडल्स आपको जो दिख रही है ना, ये 3 कैंडल्स ही हमें चाहिए, मतलब इस तरीके की हमको कैंडल्स चाहिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे यहाँ पर मैं इसको ये जूम कर देता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये ग्रीन कैंडल, जो 3 रेड कैंडल दिख रही है ना आपको, ये 3 रेड कैंडल, यानी कि ये क्या है, क्लाइमेटिक फॉल है हमारे लिए। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल क्लाइमेटिक फॉल, और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बन जाए इस तरीके से। मैं आपको ब्रश से ये दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको ब्रश से दिखा देता हूँ करके। जैसे ये देखिए आप, ये जो मैंने गोल सर्कल बनाया ना, उस कैंडल को देखिए आप, उस कैंडल के बगल में 3 कैंडल देखिए, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारा क्लाइमेटिक फॉल, क्लाइमेटिक राइज, इस तरीके से देखिए 3 रेड कैंडल देखिए, उसके डायरेक्शन में ग्रीन कैंडल बन जाए, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो उसी जो रेड कैंडल दिख रही है उसी के नीचे हमारा, उसी रेड कैंडल का जो नीचे बेस है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। बट इनिशियली हम क्या करते हैं, ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही ग्रीन कैंडल 2 मिनट की कंप्लीट हो जाती है 3 कैंडल के बाद, हम तुरंत एंटर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उसको पूरा कंज्यूम करे, छोटी सी भी बनेगी, हमको तुरंत एंट्री लेनी है इस ग्रीन कैंडल के बाद, और उस ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होना है, जो कि मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, और वो मूविंग एवरेज के पास ही है। देखिए ये हमारा मूविंग एवरेज के पास है, 8 MA की नीचे है, बट 20 MA के पास है, और 20 MA हमारा क्या है, राइजिंग है, यहाँ पर राइजिंग मूविंग एवरेज लाइन है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एंट्री ली, और इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। ये इस तरीके से देखिए ये मार्केट चाहता गया, हमने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया, और ये देखिए क्या ज़बरदस्त मूव आया यहाँ से। ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, आप लोगों के सामने मैंने बना रखा है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट बना हुआ है आप लोगों के सामने, और आप इसको देख सकते हो। तो ये इस तरीके से गाइस है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी बैंक का, ये देखिए इस तरीके से एक हमारा मूव करता है। तो एक पहला तो मैंने आपको बताया क्लाइमेटिक फॉल, तो क्लाइमेटिक फॉल में हमको जो कैंडल चाहिए, हम अप ट्रेंड के लेकर देखेंगे तो हम क्लाइमेटिक फॉल देखेंगे। और कैंडल कितनी होनी चाहिए, कैंडल आपकी हो सकती हैं 3 कैंडल, आप देख सकते हो उसी उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि आप अप ट्रेंड ले रहे हो तो 3 रेड बने, या फिर 5 रेड बने, या फिर 7 रेड बने, मतलब ये जितना आपके लिए रेड बनती जा रही है ना वो कैंडल आपके साथ डायरेक्शन में उल्टी, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हमको पता है ट्रेंड पॉजिटिव है। उसके तुरंत बाद एक ग्रीन बन जाती है, आपको एंट्री लेनी है, उसके बगल वाली कैंडल का आपका स्टॉप लॉस है। आपको तो एंट्री लेते ही 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में लेना है, जिसको ट्रेल करते करते आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना है, और फिर आपको 100 पॉइंट और 50 पॉइंट का टारगेट यूज़ करना है। वो कैसे हो सकता है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़िए, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो मेरे मेंबर्स हैं, एक तो मेरा आप उसमें जुड़ेंगे, हम एजुकेशन पर्पस से लाइव मार्केट में उसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या कॉल्स होती हैं, आप देखोगे। ये हमारा एजुकेशन पर्पस के लिए है पूरा, हमारा कोई पेड्स मतलब हमारा इसमें कुछ हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं और एक दूसरे को सिखा रहे हैं। आपको अगर कोई ट्रेड लेना होता है, आप अगर कोई वहाँ पे ट्रेड ले रहा है तो वो उसका रिस्क होता है, उसका लॉस और प्रॉफिट उसका होता है, उसके लिए वो जिम्मेदार होता है वो खुद। हमारा और मेरे टेलीग्राम चैनल का या मेरे इस ग्रुप इस यूट्यूब चैनल का कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं होगी। अब देखिए राइजिंग कैंडल में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट ले लीजिए, यानी कि हम डाउन ट्रेंड में एंट्री पकड़ेंगे तो आपको कैंडल क्या देखनी, सेम यही पैटर्न रहेगा, 3, 5, 7, 9, ये आपको ये कैंडल्स देखनी है, ठीक है। एक तो राइजिंग और 5 देखनी है, दूसरा आपको मैंने बताया इनगल्फिंग कैंडल देखनी है, ठीक है। तो इनगल्फिंग कैंडल किस तरीके से एक्चुअल में हो जाएंगी, इनगल्फिंग कैंडल आपको पता ही होगा कि मूविंग एवरेज के पास, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये देखो 3 अभी मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में। मैं आपको कैंडल का वो दिखा रहा हूँ बस कि कैंडल कैसे होती है। तो देखिए इसकी विक बन गई, आप कहोगे सर ये आप परफेक्ट एनगल्फिंग नहीं है भाई, पूरी नहीं गई है, बट ये मतलब हम लोग जो सीखते हैं वो कैंडल रिट्रेसमेंट भी सीखते हैं, यानी कि जो रेड का जो पूरी रेड कैंडल को ही एक तरीके से इसने कंज्यूम किया, तो इस तरीके की जो कैंडल दिखती है वहाँ पर हम इसको मानते हैं एक इनगल्फिंग कैंडल, या फिर 180 बार मानते हैं, रिवर्स 180 बार। तो बहुत सारे कैंडल पैटर्न है, वो आपको नहीं बता पाऊंगा मैं, कैंडल पैटर्न के लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा कि कौन कौन से कैंडल पैटर्न है। बट इनिशियली मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक बेसिक सा ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है, तो ये बेसिक सा ट्रेडिंग सेटअप है, ठीक है। तो एक ये है था, जैसे मैं आपको और मूव दिखाता हूँ कि जैसे हमारे जो मैंने आपको 2 ही ट्रेडिंग सेटअप दिखाया, अभी वो दिखाया, और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आप देख रहे हो,
ये कितनी सारी रेड है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है हमारे लिए, कितनी सारी रेड बन गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जस्ट हमने इस ग्रीन पे एंट्री ले ली। हमने क्या किया, जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई एंट्री ले ली और इसी ग्रीन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। 22 फरवरी 2022 की ये कैंडल। तो देखिए धीरे 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 करके इसने हमको ऊपर की तरफ मूव दे दिया, हमारे 50 पॉइंट यहाँ कंप्लीट हो गए। आपको लग रहा होगा, लेकिन आप जब देखोगे ना बैंक निफ्टी में ये 50-60 पॉइंट का मूव है आपका ऑप्शन अगर आप बाई करते हो। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि फॉलिंग कैंडल्स, ये कैंडल है। देखिए हम मार्केट को लेके अभी बुलिश बुलिश है मार्केट को लेके, क्योंकि ठीक है अगर आप बुलिश होते हो तो आपको इस तरीके से फॉलिंग कैंडल देखनी होगी, ठीक। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये जो ग्रीन आप देख रहे हो मोटी सी, ये हमारी 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है। देखिए मार्केट बुलिश है, ओके। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 फॉलिंग कैंडल दिख रही है आपको रेड। उसके बाद देखिए पूरी एक ग्रीन जैसी ग्रीन कैंडल, इसको जैसे ही कवर करने लगे, इसके ऊपर जाने लगेगी, आप वेट नहीं करोगे, इसके ऊपर जाएगी ना, इसी को बोलते हैं एनगल्फिंग, मतलब इसको पूरा कंज्यूम कर गया या फिर इसको पूरा इग्नोर कर दिया। इस कैंडल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगती है, तुरंत आपको एंट्री लेनी है और प्रीवियस रेड के नीचे जो है वो आपका स्टॉप लॉस होता है। एंड देखिए क्या ज़बरदस्त मूव है, ये बहुत अच्छा मूव है ये बैंक निफ्टी में। 200 MA के पास है मूविंग एवरेज के पास, कोई सी भी मूविंग एवरेज के पास हो, 200 के पास हो, 20 के पास हो, 8 के पास हो, आपको वो पक्का कैप्चर करना है, ठीक है। वो कैसे कैप्चर करना है, मेरे कुछ और वीडियोस नीचे पड़े हैं, वो मैंने सिखाया हुआ है। मेरे लाइव सेशन भी हैं, आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में। मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, उस सीरीज़ में हम लोग साथ साथ ट्रेड करेंगे, उसमें हम सीरीज़ में हम लोग साथ साथ कोर्स भी करेंगे, सैटरडे संडे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अभी तो फ़िलहाल फ्री है, उसमें कुछ चार्जेस नहीं है, बट आप चाहें तो आप आइए वहाँ पर और डिस्कस करिए, हम लोग अवेलेबल हैं आपके लिए। आपको कुछ पता हो तो मुझे एक साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। तो ये मैंने आपको दिखाया मेन हमारे यहाँ पर राइजिंग और फॉलिंग कैंडल और इनगल्फिंग कैंडल्स भी आप देखोगे उसमें, ठीक है। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दूंगा, आप उससे जुड़ जाइए और आप उसको, मैं आपको डिटेल में फर्दर और भी चीज़ आपको जाननी है, सीखनी है, तो आप ग्रुप में आ जाइए हमारे। मैं आपको ग्रुप भी दिखा देता हूँ हमारा। देखिए जो टेलीग्राम का ग्रुप है, वो टेलीग्राम ग्रुप है इस तरीके से हमारा, जिसमें हमारा डिस्कशन एक नॉर्मल सा डिस्कशन होता है। जैसे यहाँ पर आज हमने लाइव सेशन किया था तो उसका डिस्कशन चल रहा है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने देखिए साफ साफ लिखा है, प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़, हाउ वाज द सेशन टुडे। इट वाज अ फ्री सेशन, कोई हम लोग यहाँ पर चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन था। उसके बाद मेरा ग्रुप है जिसमें हम लाइव ड्यूरिंग मार्केट आवर्स एक दूसरे को लर्निंग पर्पज़ के लिए हम लोग शेयर करते हैं। उस ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, मेरे से आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं आपको उसमें जोड़ दूँगा, ठीक है। और बाकी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे पे इस ग्रुप में आके जोड़ के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे और भी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे करके ऐसे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी शेयर करिए, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा। धन्यवाद, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।